नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं धर्मेंद्र यादव और सिंटू जी, और हम बात करेंगे कि जिस तरह से श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के अभद्र टिप्पणी पे जो राजू दास जी ने जो बोला है, उसी पे हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश में ऐलान करना चाहता हूँ, वंचितों वंचितों गरीबों और मसीहा के हम सब के महानायक आदरणीय श्रद्धेय नेताजी पर जिस तरह से राजू दास ने टिप्पणी किया है, हम लोग तो अपनी ज़ुबान से तो नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि हम सब की ज़ुबान तो गंदा नहीं है। जिस तरह से राजू का ज़ुबान गंदा है और सनातन धर्म के बड़े ठेकेदार भी हैं, और हमको लगता है कि हमारा संविधान तो खतरे में था ही, अब सनातन धर्म भी खतरे में है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुंभ मेला जो लगा है, कहते हैं कि पाप धोने के लिए वहाँ जाइए तो स्नान करें, तो हमें तो नहीं लगता है कि इस तरह का राजू दास को ये बोलना चाहिए। बाबा की कोई जात भी नहीं होती, जो बाबा बन गया वो योगी हो गया। और हमें तो ये लगता है कि कुंभ मेले में जितने लोग प्रयाग में लोग नहाने आए हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बाबा को उनकी जातियाँ पूछी जा रही है, उनको लाते और चिमटा से मारा भी जा रहा है और उनकी भगवा भी उतारा जा रहा है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा अपमान है हिंदू धर्म, और जबकि होता भी नहीं है और न होना भी चाहिए। तो हम सब के श्रद्धेय नेताजी ने जो ऐलान किया है, जो आगाज किए हैं, हम लोग इन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शक पर अपनी कुर्बानी भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं, और गर्दन भी कटा देंगे सच्चाई और लोकतंत्र के लिए। अगर संविधान खतरे में है तो संविधान के लिए हम सब के संरक्षक, हम सब के यशस्वी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आहन पर जिस दिन वो बुबुल फूंक देंगे कि आप लोग कार्यकर्ताओं सच्चाओं के रास्ते पे खड़ा हो जाएं, तो न जाने कितने युवा कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में खड़े हो जाएंगे। और राजू दास को यही नहीं मालूम वो जिस तरह से भाषा बोला है, वो अपनी बात वापस ले, और जब तक अपनी बात को वापस नहीं लेता है तब तक हम सब ये आंदोलन करते रहेंगे। अभी राजू दास को हम लोग जूता से भी मारेंगे, और कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा, कुछ हमारे यहाँ के युवा जो युवाओं का रोजगार छीन लिया भाजपा सरकार ने, उनको मूत कर, और नहीं कहना चाहिए लेकिन अब क्या किया जाए। ऐसे महानायक जो देश के 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे, रक्षा मंत्री रहे, हमको याद है जो हमारे देश के बॉर्डर पे शहीद होते हैं, उनकी डेड बॉडी नहीं आती थी, और नेताजी का देन है कि उनकी सही सलामत तिरंगे के साथ उस गांव में डेड बॉडी जाती थी, उनकी स्वागत होता था, उनकी लोग शहादत देते थे। आज की डेट में भाजपा जब से सरकार में आई है, न किसान का इज्जत, न देश के नौजवानों का इज्जत, मतलब, और हमारी बेरोजगारी दिन के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन नेताजी, 1 मिनट के लिए रोकेंगे हम आपको। तो जिस तरह से ये जो भाजपा सरकार राजनीति कर रही है, कि कभी महंतों द्वारा अभद्र टिप्पणी हो रही है, कभी देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा बड़े लोगों पे, जैसे अम्बेडकर जी पे बयान आया था, उस पर भी बहुत लोग बड़ा विरोध किए थे। तो इस तरह का जो राजनीति कर रहे हैं आज के डेट में, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, पढ़े और लिखे और अनपढ़ों में फर्क तो जरूर पड़ता है। जो इंटर करके 12वीं कहे, वो आज के देश में सबसे बड़े सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और, जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इतने बड़े नेता को क्यों जिताती है जनता? देखिए, अब तो हमको नहीं लगता है, पहले तो जनता वोट देती थी, अब हमको लगता है कि जनता से ज़्यादा उनकी प्रशासन वोट दिलवा रही है। हाँ, उनकी प्रशासन वोट दिलवा रही है, और ये लोकतंत्र सबसे बड़ा खतरनाक है। ये जिस पौधान पे ये चल रहे हैं, ये आगे चल के बहुत बड़ा घातक है। तो तब ये बताइए कि तो 2027 का जब चुनाव होगा, तो आपके समाजवादी पार्टी की जो जिगर से प्रत्याशी लड़ेंगे, तो उनके लिए भी तो खतरे घंटी रहेगी। बिल्कुल खतरे में है, लेकिन अब हम लोग चुनाव कराकर बूथ से लेकर
पूरे जहाँ तक रूम में जो रखी जाती है स्ट्रांग रूम में हम लोग लाठी और डंडे से लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए सच्चा पहरेदारी करेंगे माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अभी तो दिल्ली में चुनाव हो रहा है, तो इस दिल्ली के चुनाव के लिए क्या कहेंगे? जिस तरह से गठबंधन में अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मेरा पूरा समर्थन है। अरे हम सबके तो लीडर हैं और जो आदेश दे दिए हम सब उनके पीछे खड़े हैं। और मैं यही अपील करता हूं दिल्ली वालों से कि अब की जो है वोट संविधान, रोजगार, लोकतंत्र बचाने के लिए करिए। और हमारा सनातन धर्म भी खतरे में आ गया। न जाने ऐसे ऐसे जो बाबा बन जा रहे हैं, माननीय योगी जी के इतने करीबी रहे हैं, राजू दास भी हैं, उनको तो शर्म लगनी चाहिए कि सनातन धर्म में कौन सी किताब पढ़ी जाती है। जिसको बाबा तो बन गए, लेकिन आपकी तो जातियाँ पूछी जाए तो हमको नहीं लगता कि आपको तो भी तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। आप तो बाहरी से लगता हमको आए हैं। आते हैं और नेताजी थोड़ा सा अपना परिचय दें। हम नागेंद्र यादव, और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से आपने बताया, भैया ने बताया कि यहाँ पे जो है आज के डेट में देश वास्तव में हमारा खतरे में है। देश के साथ साथ संविधान खतरे में है। देश के महानायक, जननायक, देश के धरती पुत्र कहे जाने हमारे माननीय नेताजी, बताइए ऐसे ऐसे लोग जो है उठकर जो इंटर नहीं पास किया, जिसको ज्ञान का कोई स्रोत ही नहीं, ज्ञान क्या होता है उसको पता ही नहीं है, वो जो है ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे महानायक को गाली देता है, अभद्र टिप्पणी करता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के लिए जो है ना ये आज का दिन बन चुका है। और युवा तो ऐसे दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी रोजगार से छीन लिया गया, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वो तो मारे मारे फिर रहे हैं। उसके साथ जो बनाई हुई हम लोग के महारथियों के हाथ से लिखी हुई जो संविधान है उसको भी जो है रौदा जा रहा है। तो आज की डेट में कहीं संविधान सुरक्षित नहीं है। सनातन तो और देख रहा हूँ कि खतरे में जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ऐलान हुआ है कि 2027 जीतने के लिए हर प्रयास कर रही है, अभी तो चुनाव होने वाला है आपके मिल्कीपुर का, वहाँ की क्या विषय है? वहाँ पे आप लोग जीत पाएंगे? मिल्कीपुर में हम लोग चुनाव, अयोध्या को देख लीजिए, अयोध्या में विधानसभा रहा हो, लोकसभा रहा हो, वहाँ पे हमारे लोग ही जीते। और आज भी हम लोग इतने कर्म और मजबूती से जो है वहाँ कार्य कर रहे हैं कि वहाँ जितना तय है। और जिस तरह से कह रहे हैं कि मिल्कीपुर हम चुनाव जीत रहे हैं, क्या आप लोग जीत पाएंगे? बीजेपी तो दावा ठोक रही है कि हम तो वहाँ जीत चुके हैं। ऐसा न कि बीजेपी झूठा पार्टी है, रोजगार खत्म कर दिला, लड़का बेरोजगार होकर चोरी चमारी करते हैं। तो यानी जो अपराध बढ़ा है बीजेपी में ज़्यादा बढ़ा है कि आपके जब सरकार थी उसमें? 100% बढ़ गया है, भ्रष्टाचार एकदम से सीमा पार कर रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं हर युवाओं को इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देकर विजयी बनावें, इसलिए कि बेरोजगारी इतना बढ़ जा रही है कि लड़के एकदम परेशान हो गए कि करे तो करे क्या पढ़ लिख कर हम, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिए। बीजेपी के पता है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी को बनना चाहिए तो वल्लभ भाई सरदार पटेल को, जबकि 1951 से चुनाव शुरू हुआ है, 1950 में उनकी मृत्यु है। अब वो कहाँ से ऊपर से ही हैं कि ससुरा पागल कुल नहीं समझ में आवाला कुछ झूठा पर झूठा, झूठा पर झूठा हुआ। अरे कुछ बोला ऐसा के पढ़ लिख के बोला कुछ, मतलब जब 1950 में मृत्यु हो गई वल्लभ सरदार पटेल का, तो फिर 1951 में कैसे चुनाव लड़ी हैं, कैसे प्रधानमंत्री बनी हैं? अरे ले जाता है साधु संतों की दुनिया में, तो ये अनपढ़ गवार टाइप का है। और ये बाबा इसलिए नहीं है क्योंकि ये हनुमानगढ़ी के जो महंत साहब हैं, ये उनका सेवा करने वाला या पहले जो दासी टाइप होते हैं नौकर, ये वो है, ये संत वंत नहीं है। अच्छा। ये दंगाई टाइप का व्यक्ति है, ये लोगों को भड़काने का काम करता है। ये इसका पहला कृत्य नहीं है। इसने हमारे नेता को, हमारे भगवान को, जो पिछड़े दलित शोषित वंचित असहाय पीड़ित की लड़ाई लड़े, जिन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया, जिन्होंने हमें खटिया प्याज बैठना सिखाया, हमारे समाज के मतलब सारे लोगों को, पिछड़ों को इसने कटोला बुलाया। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी तो मैं उसे 51,000 रुपये इनाम देने की वो घोषणा करता हूं। राम नाम सत्य है, दास संस्कार कर दिए। गिरफ्तार करके जेल आज के बाद ऐसे और इसकी अभद्र कि अगर टिप्पणी कोई करता है नेताजी पर, तो यही उनकी सजा है। तो
हमको लगता है कि आज के बाद ऐसा कोई दिलाने के टिप्पणी लिए आप नहीं करेगा। अरे नेताजी ने देश के लिए सींचा है, एक एक युवाओं के लिए लग चुका है, FIR दर्ज करा चुके हैं। यहाँ तक कि बस कोर्ट में बुलाया जाएगा, वाराणसी कोर्ट में वो आएंगे, हाजिर होंगे और तब उसकी सुनवाई होगी जो होगा। ये बनारस कोर्ट में आए, मैं इंतजार करूंगा। बनारस कोर्ट में आए, ये मैं इनके ऊपर नेताजी पेशाब को जो करूंगा, मैं इसे जूते से मारूंगा। भले मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे जूते से मारूंगा। मैं इसके ऊपर मुकने वाले को 51,000 इनाम दूंगा। हाँ, क्या करना मैं कहना ये अनपढ़ गवार जाहिर आदमी जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो नेताजी को अभद्र भाषा बोलता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पा टिप्पणी करना। और मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस चीज़ को या तो बढ़ावा दे रही है, नहीं तो अब तक एक्शन ले लेती। अब तक ये बाहर नहीं घूमता। अच्छा, देखा जाए तो प्रयागराज में बहुत सारे ढोंगी पाखंडी बाबा घूम रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं को क्या होना चाहिए, क्या सजा होना चाहिए? सबसे पहले ये मैं बता दूं कि बाबाओं की तो कोई पहचान नहीं है कि वो कौन है। बाकी ये जो बाबा लोग हैं उनकी जो सिस्टम है, कोई देखता हूँ कि अंदर कपड़ा कुछ पहना है, ऊपर से जो ना गेरुआ पहन लिया है, सब बाबा बन गए हैं। बाबा का एक सर्टिफिकेट होता तो पता चलता कि फलाने बाबा है, फलाने बाबा है। तो वो एक दाई गलती करता या कोई गुस्ताखी करता तो डर लगता। बाकी यहाँ तो सब गेरुआ पहन के पहुँच गए हैं कि हम बाबा हैं, मत दिखाने के लिए बाबा हैं, अंदर से कुछ भी कटुक जो ना शब्द बोलते हैं। तो पहले तो इनको जो है सही ढंग से इनकी पहचान बनाई जाए और इनको सख्त से सख्त कठोर कदम उठाना चाहिए सरकार को। आपको कहने का मतलब ये है कि उनको भी एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, यही हम ना? बिल्कुल मिलना चाहिए। जब वो मिलेंगे तो दायरे में रहेंगे, गिनती में रहेंगे कि वो जो है प्रमाणित रहेंगे कि ये बाबा, तो उसके बारे में छानबीन खोज उसका सब प्रमाण रहेगा ना। ये तो बोल के चला गया, ये तो आग लगाने के काम कर दिया। अभी कुछ दिन पहले बताइए, इतने बड़े पद पे बैठे थे, हमारे ही संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को शपथ लेते हैं और उन्हीं के बनाए हुए संविधान के तहत शपथ लेके वो इतने बड़े कुर्सी पे बैठते हैं और उन्हीं को बैठकर वहीं से गाली देते हैं। तो ये संविधान हमारा खतरे में है। अब तो सनातन भी खतरे में दिख रहा है। जिस सनातन को लोग रखते हैं विपक्षी, वो तो सनातन भी देख रहा हूँ कि जो ना खतरे में हो गया। अब कौन देश को बचाएगा? अच्छा, जिस तरह से राजनीति हो रही है, अभी अयोध्या का मंदिर का अभी शिलान्यास हुआ है। अगर देखा जाए तब उनका मेला भी देख ही रहे, अपना चल ही रहा है। तो इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? मैं आपसे बता दे रहा हूँ, हमने एक दिन अयोध्या गया ट्रैक से, तो वहाँ राम जो है दौड़ के आए, बोले बेटा। हमने कहा हाँ बाबा बताइए। तो बोले कि जो मुझे ले आया, क्या वो बस चुनाव तक आया था क्या? अच्छा, तो हमने कहा भगवान से मैंने पूछा, भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो भगवान हैं जो कि आपको कोई पैदा नहीं कर सकता है। आपकी दुनिया जो है वो छत्र छाया में रहती है। भगवान ने कहा अरे बेटा, भाजपा ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, ये तो हमें चूतिया बना दिए सब। और ये अयोध्या का नाम लेकर कि मैंने राम को लाया, और ये तो राम को लाए नहीं, ये तो अपने मतलब के लिए लाए थे। और जब तक देखिए, अब बोले भगवान ने कि देखो हमारे आगे गड्ढा है और ये छत चू रहा है, अब बताओ बेटा मैं कहाँ रहूँ? तो हमने कहा भगवान, ये तो बड़ा अजीब का सवाल आपने पूछ लिया हमसे। तो कहने बेटा तुम बताओ, ये जो लाल टोपी लगाए हो, क्या तुम समाजवादी हो? हमने कहा जी भगवान, मैं समाजवादी हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा ये जो लाल टोपी है ये खून से एक कतरा कतरा इस शरीर में भरा हुआ है। बेटा मैं तो समझ गया, अयोध्या में अवधेश राम प्रसाद जी ने जो जीता है, ये मेरी सम्मान बच गई। ये तो भाजपा वाले ने हमें बिजनेस बना दिया और बिजनेस के साथ साथ हमारा कोई इज्जत नहीं है। कभी कोई मुझ के चला जा रहा है मंदिर में, तो कोई कुछ और फेंक के चला जा रहा है। ये तो समाजवादी एक पहचान, आदरणीय हम सब के नेताजी, इतनी बड़ी विरासत, जिस हम उनकी अपने जीवन में जितना भी नाम लें वो अपने जीवन में कम है। लेकिन क्या करें, ये अयोध्या इसलिए हारे कि भगवान को गुमराह कर दिए थे कि मैंने राम को कोई ले आता है क्या? राम तो अपने आप स्थापित बोल दे।
तो बोले कि समाजवादी पार्टियों ने हमारा यहाँ बहुत देख रेख से काम करते हैं। तो हमने भी अपनी परिचय बताया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि 27 में भाजपा की विदाई तय है बेटा, और संविधान, लोकतंत्र और समाजवादी आएगी और देश की युवाओं को नौकरी और खुशहालियों की तरफ ले जाने की काम करेगी। इसलिए मैंने भी भगवान से वहीं चर्च किया। 27 में सरकार आएगी तो मैं भी 1.25 किलो लड्डू माना हूँ और हम चढ़ाएंगे युवाओं के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।